अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्लेरा। बेसिकली जो स्क्लेरा जो होता है आई बॉल में, वो क्या होता है और ये इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्लेरा को समझने से पहले हम थोड़ा आई बॉल की जो लेयर्स होती हैं उनको समझ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जो आई बॉल जो होती है उसमें हमारी 3 कोट्स या 3 लेयर्स होती हैं। आउटर फाइबर कोट, मिडिल वैस्कुलर कोट, इनर नर्व्स कोट। बेसिकली हम उसमें कोट्स में देखेंगे, हमारा जो कोट्स जो होता है उसमें हमारे किस कोट्स में कौन सा आई बॉल का पार्ट आता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है हमारा, ये है आई बॉल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली जो लाइन जो ड्रॉ की है ये, तो ये हमारा कोई कोट नहीं है ये वाली, ठीक है। ये जो 1/6 और 5/6 जो लिखा है, पहले 1/6 और 5/6 जो लिखा हुआ है मैं आपको ये स्क्लेरा में बताऊंगी। सो गाइस इस वाली लाइन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। हम बात करते हैं अपनी कोट्स की, जो बेसिकली जो हमारी आई बॉल में जो कोट्स जो होती है उसके बारे में। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आउटर फाइबर्स कोट, ठीक है। आउटर फाइबरस कोट, ठीक है। जो आउटर फाइबरस कोट्स में जो हमारे जो पार्ट्स जो होते हैं आई बॉल के कौन कौन से होते हैं, जो आउटर फाइबरस कोट में जो पार्ट जो आएंगे हमारे वो आते हैं स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया से पहले हम कोट्स की बात करें। कोट्स ऑफ आई बॉल, ठीक है। जो हम आई बॉल के कोट्स जो देखेंगे, या फिर लेयर्स या टूनिका, ठीक है। बेसिकली जो टूनिका या टूनिका जो होती है वो भी हमारा, टूनिका को भी बेसिकली हम लेयर्स बोलते हैं और जो कोट्स जो होते हैं हम उसको भी लेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली जो आई बॉल्स में जो लेयर जो होती हैं वो हमारी 3 होती हैं या 3 कोट्स होते हैं। फर्स्ट आउटर फाइब्रस कोट या लेयर, सेकंड मिडिल वैस्कुलर कोट, मिडिल वैस्कुलर कोट्स। और तुम्हारा 3rd नंबर का वो है इनर, जो 3rd नंबर का वो है हमारा इनर नर्व्स कोट। सो गाइज ये तो हमारे कोट्स हो गए। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा किस कोट्स में कौन सा जो आई बॉल का जो पार्ट है वो कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या हमारा आउटर फाइबरस कोट्स है। आउटर फाइबरस कोट जो हमारा बना हुआ है वो स्क्लेरा और कॉर्निया से, मतलब इसमें जो पार्ट जो होते हैं वो स्क्लेरा और कॉर्निया होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल वैस्कुलर कोट्स की। ये जो आपको ब्लू लाइन जो दिख रही है ये तो हमारा आउटर फाइबरस कोट हो गया। और जो ब्लैक वाली जो ये हमारा हो गया, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये हमारा हो गया मिडिल वैस्कुलर कोट्स। मिडिल, जैसा कि ये सेकंड जो हमारा मिडिल वैस्कुलर कोट, जो ब्लैक वाली जो लाइन है ये क्या हमारा पूरा मिडिल वैस्कुलर कोट्स है। और जो ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है ये हमारा है इनर नर्व्स कोट्स, इनर नर्व्स कोट्स, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था आउटर फाइबरस कोट्स में जो हमारे पार्ट जो होते हैं वो स्क्लेरा और कॉर्निया होते हैं। मिडिल वाले में जो होंगे वो हमारे होंगे कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। मिडिल वाले में जो हमारे पार्ट जो होते हैं वो होते हैं, इसमें तो हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया हो गए आउटर फाइबरस कोट में। मिडिल वाले में होते हैं आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड, ठीक है। और जो हमारा इनर नर्व्स कोट जो होता है, जो हमारा सबसे अंदर का जो कोट्स होता है या लेयर होती है, उसमें हमारा जो पार्ट जो होता है वो होता है रेटिना, ठीक है। ये थे हमारे आई बॉल के कोट्स। सो गाइस उसके बाद में हम देखते हैं स्क्लेरा। बेसिकली जो स्क्लेरा जो आता है वो हमारा आउटर फाइबरस कोट में आता है। ये क्या हो गया हमारा स्क्लेरा हो गया, ठीक है। ये कौन सा पार्ट में आएगा, आउटर फाइबरस कोट में। तो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा क्या है हमारा, स्क्लेरा क्या है हमारा 5/6 ओपैक
पार्ट ऑफ द आई बॉल। ये क्या है हमारा 5/6 पार्ट है आई बॉल का ओपेक पार्ट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो स्क्लेरा जो होता है वो ओपेक क्यों होता है, उसमें से रेज ऑफ लाइट जो है वो पास क्यों नहीं हो पाती है। तो जो स्क्लेरा जो होता है उसमें क्या होता है, जो स्क्लेरा में जो हमारी जो स्क्लेरा जो होता है वो कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। कोलेजन फाइबर्स हमारा कोलेजन फाइबर्स की वजह से क्या होता है, जो स्क्लेरा जो होता है वो ओपेक होता है और जिस वजह से जो रेज ऑफ लाइट है वो पास नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे आई बॉल का 6/6 पार्ट की बात करें तो कॉर्निया क्या है हमारा, ये कॉर्निया और स्क्लेरा जो होगा आउटर फाइबर्स कोट में आना है। तो 1/6 पार्ट जो होता है हमारा एंटीरियरली वो हमारा होता है कॉर्निया और 5/6 पार्ट जो बचा हमारा वो होता है हमारा स्क्लेरा। बेसिकली जो स्क्लेरा जो कवर जो होता है, जो स्क्लेरा जो कवर जो होता है, जो हमारा स्क्लेरा कवर बाय जो स्क्लेरा जो कवर जो होता है वो एंटीरियर जो कवर होगा एंटीरियरली कवर्ड बाय एंटीरियर जो कवर जो होता है वो हमारा होता है बल्बर कंजक्टाइवा से। बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है। जो स्क्लेरा जो हमारा एंटीरियर जो कवर होता है वो बल्बर कंजक्टाइवा से होता है एंटीरियरली, और जो पोस्टीरियरली जो कवर होता है वो टैनल कैप्सूल से होता है। ठीक है, पोस्टीरियरली कवर्ड बाय टैनन कैप्सूल। ठीक है, जो हमारा स्क्लेरा जो एंटीरियरली जो कवर होता है वो बल्बर कंजक्टाइवा से होता है, पोस्टीरियर जो कवर होता है हमारा स्क्लेरा वो टैनन कैप्सूल से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं थिकनेस की। थिकनेस ऑफ द स्क्लेरा, बेसिकली जो स्क्लेरा की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है। जो हमारा स्क्लेरा जो हम इसमें देखेंगे, जो हमारा स्क्लेरा जो होता है वो कहाँ से थिक होता है, किस जगह से थिक होता है और किस जगह से थिन होता है। तो जो हमारा स्क्लेरा जो होता है वो ऑप्टिक नर्व पे तो थिक होता है, ऑप्टिक नर्व पे थिक होता है हमारा 1 mm। ऑप्टिक नर्व पे जो इसकी थिकनेस जो होती है वो हमारी 12 mm होती है। ये क्या हमारा इधर क्या है हमारा ऑप्टिक नर्व आएगी, तो इधर जो इसकी थिकनेस जो होगी वो 12 mm होगी। ये तो थिकनेस होगी, मतलब इसकी मोटाई, थिक मीन्स मोटा। अब हम बात करते हैं थिननेस की। ठीक है, जो इसकी थिननेस जो होगी वो हमारा EOM पर होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो थिन जो होता है वो EOM पर होता है 0.3 mm। सबसे ज़्यादा जो थिन जो होता है स्क्लेरा वो हमारा एक्स्ट्राओकुलर मसल पर होता है, एक्स्ट्राओकुलर मसल। सबसे ज़्यादा जो थिन जो होगा सबसे ज़्यादा थिन जो होगा स्क्लेरा वो एक्स्ट्राओकुलर मसल पर होगा 0.3 mm, और सबसे ज़्यादा थिक जो होता है वो ऑप्टिक नर्व पर होता है 1 mm। सो गाइस, ये तो इसकी थिकनेस की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें, जो बेसिकली जो हमारे स्क्लेरा में जो लेयर्स जो होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। उसमें हमें माइक्रोस्कोपी के द्वारा जो स्ट्रक्चर देखा गया है स्क्लेरा का वो क्या है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ये स्क्लेरा का स्ट्रक्चर हो गया। बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखेंगे जो ये वाली लेयर जो है हमारी आउटर लेयर जो है हमारी वो है एपिस्क्लेरल टिश्यू या एपिस्क्लेरल
स्क्लेरा, और जो सेकेंड लेयर मिडिल लेयर जो है वो है हमारी स्क्लेरल प्रोपिया या सबटेंटिया प्रोपिया, ठीक है। और जो इनर लेयर जो है हमारी वो है लैमिना क्राइब्रोसा, ठीक है। ये हमारी जो स्क्लेरा की क्या है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है हमारे एपिस्क्लेरा आउटर लेयर हो गई। मिडिल लेयर जो है हमारी वो स्क्लेरल प्रोपिया या सबटेंटिया प्रोपिया, ठीक है। और जो इनर लेयर है हमारी वो है लैमिना क्राइब्रोसा। सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है स्क्लेरा। इसके ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ दी स्क्लेरा। बेसिकली अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो स्क्लेरा में जो ब्लड सप्लाई जो होती है, स्क्लेरा में जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो हमारी होती है शॉर्ट एंड लॉन्ग सिल्वरी आर्टरी से। शॉर्ट एंड लॉन्ग सिल्वरी आर्टरी। और इसमें जो नर्व सप्लाई जो होती है वो हमारी होती है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। नर्व सप्लाई जो होती है वो 2 भागों में होती है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, ठीक है। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। जो एंटीरियरली जो नर्व सप्लाई जो होगी वो होगी लॉन्ग सिल्वरी नर्व से। एंटीरियरली जो नर्व सप्लाई जो होगी वो होगी लॉन्ग सिल्वरी नर्व से, ठीक है। और जो पोस्टीरियरली जो नर्व सप्लाई जो होगी वो होगी शॉर्ट सिल्वरी नर्व से। उसके बाद हम देखेंगे बेसिकली ये तो हमारा जो अब हम देखते हैं जो स्क्लेरा जो होता है वो फ्रंट में हम कैसे पहचानेंगे। जो हमारे जो हम सामने से जो बेसिकली जो देखते हैं आई बॉल को, तो जो अगर हम फ्रंट में जो देखेंगे तो जो स्क्लेरा है वो कैसे दिखाई देगा। तो देखो सबसे पहले ये क्या है हमारा आई का स्ट्रक्चर है फ्रंट की। ये क्या है हमारी 2 आईज हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी 2 आईज हो गई। तो इसमें हम जो देखेंगे तो जो हमारा जैसा कि मैंने बताया था वाइट पार्ट, ये क्या है हमारा पूरा वाइट पार्ट जो है ये हमारा स्क्लेरा है। अगर हम फ्रंट से आई को देखेंगे तो ये वाइट पार्ट जो होता है हमारा वो स्क्लेरा होता है। और ये वाला पार्ट जो हमारा जो बिल्कुल बीच में जो होता है वो हमारा होता है कॉर्निया, ठीक है। तो वैसे ही देखने में ही लग रहा है कि जो स्क्लेरा जो है वो ओपेक पार्ट है स्क्लेरा। और ये क्या होता है आई बॉल का 5/6 होता है, मतलब 6 पार्ट में से जो स्क्लेरा जो होता है वो 5 पार्ट होता है। और जो कॉर्निया जो होती है वो 1/6 होता है, ठीक है। तो जो 6 पार्ट का जो एक तो 6 पार्ट का 5 पार्ट तो हमारा स्क्लेरा हो गया और 1 पार्ट जो वो हमारी कॉर्निया हो गई। सो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। बेसिकली जो हमारा स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा का जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो स्क्लेरा का जो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। स्क्लेरा का जो सबसे जो मेन फंक्शन है वो है ये क्या करता है जो आई के जो इंट्राओकुलर कंटेंट जो होते हैं उनको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इंजरी और ट्रोमा से। कोई भी इंजरी या ट्रोमा या फिर और कोई डिजीज है तो उससे क्या करता है ये जो इंट्राओकुलर कंटेंट जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और हमारे इंट्राओकुलर कंटेंट कौन कौन से होते हैं, इंट्राओकुलर कंटेंट ये क्या हमारा इंट्राओकुलर कंटेंट में आते हैं हमारे जो आई के जो अंदर के जितने भी कंटेंट है या पार्ट है वो हमारे इंट्राओकुलर कंटेंट कहलाते हैं। जैसे सिल्वरी बॉडी, ठीक है, आइरिस, लेंस, विट्रस, एक्वस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व जो होते हैं हमारे वो इंट्राओकुलर कंटेंट होते हैं। इन सारे जो इंट्राओकुलर कंटेंट हैं उनको स्क्लेरा क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इंजरी और ट्रोमा से। सेकंड जो इसका जो फंक्शन जो होता है वो होता है हमारा
जो फंक्शन में हम देखेंगे, फंक्शन में हमारा हो गया, फर्स्ट तो हो गया प्रोटेक्ट दी इंट्राओकुलर कंटेंट, ठीक है। जो इंट्राओकुलर कंटेंट्स जो है उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ट्रॉमा और इंजरी से, ट्रॉमा और इंजरी। ये तो इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। अगर सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन क्या है हमारा इसका, ये क्या करता है, आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। इट मेंटेन शेप ऑफ दी आई बॉल, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्रोटेक्ट द इंट्राओकुलर कंटेंट फ्रॉम ट्रॉमा एंड इंजरी। सेकंड है इट मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल। तो ये हो गए इसके फंक्शन। बेसिकली इसके फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पे मैंने दोनों फंक्शन लिख दिए हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा हम उसमें देखेंगे जो स्क्लेरा में कैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर ट्रीट करेंगे। अगर किसी भी पेशेंट को एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस हो गया या फिर स्टेफाइलोमा हो गया हो तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देंगे, उसका जो कैसे डायग्नोस करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।